माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत हॉबी है कि हर दोस्त जो है वो डिफरेंट किसी ना किसी शोबे से तलक रखता है, लेकिन इस हॉबी की वजह से कोई लाहौर से, कोई कराची से, कोई सादकाबाद से, कोई मंडी बहावुद्दीन से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो जितने भी दोस्त हैं उनका एक इंट्रोडक्शन हो जाए और उनसे हम सवाल करेंगे कि ये जो हॉबी है जिसकी वजह से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये इतना खूबसूरत हॉबी है, इसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सके ताकि हर बंदा अपनी अपनी एक सजेशन दे 2-2 मिनट की। उससे उम्मीद है कि जो भी लोग इसको वीडियो को देखेंगे उनको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होगा। तो जी मलक साहब, माशाल्लाह मलक इमरान साहब लाहौर से जी वेल नोन शख्सियत, सब जानते हैं। तो मलक भाई माशाल्लाह ये इतना खूबसूरत हॉबी है, हम सब इंजॉय करते हैं, गैदरिंग्स होती रहती हैं। इस हॉबी को आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं? इस हॉबी को माशाल्लाह देखें जी, हम और हमारा ग्रुप जो हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे इसको प्रमोट करने में ही लगे हुए हैं। और ये हमारी प्रमोशन ही है, एक तरह की बैठना मिलना, एक दूसरे से शेयरिंग करनी। और मेरे नज़दीक जो एक अहम नुक्ता है वो ये है कि जो भी इस हॉबी में हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको ये एहसास होना चाहिए कि किसी मुश्किल वक्त में बर्ड उसका बीमार है या कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे उसके दोस्त उसके साथ हैं। तो अगर ये चीज़ किसी के अंदर हो ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस फील करता है और फिर उस हॉबी में भी रहता है, उसको आगे ले जाने की कोशिश भी करता है। मेरा तो ये एक अहम है जो मैंने बयान कर दिया। जज़ाकल्लाह जी। मलक साहब बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। अब हम जवाद शेख साहब से पूछते हैं, माशाल्लाह लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। जवाद भाई माशाल्लाह आप इस हॉबी में बड़ा आपकी स्ट्रगल है, इनोवेशन है, तो ज़रा बताइएगा हम इस हॉबी की इम्प्रूवमेंट के लिए मज़ीद क्या कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब भाई ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो वकास भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बेहतरीन गेट टुगेदर। और यही इस हॉबी की खूबसूरती है कि छोटे छोटे बहाने ऐसे मिलते रहते हैं जिसमें हम लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम में से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये करते हैं कि वो स्पेसिफिकली किसी एक या दो वैरायटीज़ के ऊपर जो हैं वो मतलब मुख्तस कर लेते हैं और उसी के ऊपर काम करते हैं। मेरे ख्याल में जो हॉबी है ना, वो हॉबी की सबसे खूबसूरती यही है कि आपके पास मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स होने चाहिए। जैसा कि मैं बारहा ये बात दोस्तों को, भाइयों को बता चुका हूँ, मेरे ख्याल में कि हर बंदे के पास तकरीबन 4 वैरायटीज़ होनी चाहिए इस हॉबी को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए। उसमें ये भी कर सकते हैं कि कुछ वैराइटीज़ ऐसी हों जो मतलब जिसमें 2 वैराइटीज़ आधे सीज़न चलें और 2 वैराइटीज़ ऑफ सीज़न में चलें, जैसे डव्स में आ जाती है बहुत सारी वैरायटी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कभी भी ये ना करें कि जब कोई बर्ड सस्ता या उसकी किसी भी वजह से कीमत नीचे आती है, कोई डिमांड की वजह से, तो हम लोग मतलब फ़ौरन उस बर्ड को बेचने के लिए मार्केटों की तरफ भागते हैं, जिससे दुकानदार या बाकी जो भी लोग हैं जो कि फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपने अंदर सब्र रखें, ठहराव रखें। अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, इंशाल्लाह अगर आप कंसिस्टेंसी से एक वैरायटी के ऊपर या मुख्तलिफ वैराइटीज़ के ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बरकत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। जी नेक्स्ट हमारे पास मलक मुआविया साहब, माशाल्लाह मलक इमरान साहब के बेटे हैं, लाहौर से आए हैं, यंग जनरेशन है और बड़ा फोकस है इनका हॉबी के ऊपर। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या विजन है, क्या सोचते हैं हॉबी के बारे में। जी वालेकुम सलाम जमील भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इंटरव्यू का। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं जवाद भाई की जो बातें इन्होंने अभी की हैं उन्हीं को मैं मज़ीद बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी हॉबी है एक बहुत ही खूबसूरत हॉबी है। दुनिया के अंदर तकरीबन ये दूसरे नंबर पर आती है बर्ड्स कीपिंग जो है एक हॉबी के तौर पर। तो ये तो वर्ल्ड वाइड एक बड़ी मशहूर हॉबी है, हर बंदा इसको कर रहा है, तो हमें भी इसको अच्छे तरीके से करना चाहिए और हमें इस तरीके से करना चाहिए कि जो हमारा शौक है वो एक आमदनी का जरिया बन जाए, ना कि हम इसमें लालच करें। और जिस तरह के जवाद भाई ने कहा कि हमारे पास कम से कम 2 वैरायटीज होनी चाहिए, बल्कि 4 होनी चाहिए इन्होंने कहा, लेकिन मैं कहूँगा 2 होनी चाहिए कि जो एक हमारे पास 6 महीने चले और दूसरी अगली 6 महीने चले, यानी एक जो गर्मी में ब्रीड करें और जो सर्दी में ब्रीड करें। तो इस तरह आपका एक सर्कल जो है वो इकोनॉमिक वो भी चलता रहेगा और आपको कोई बर्डन भी फील नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुआविया बच्चे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जवाद भाई से और मुआविया बच्चे की बात से कि हमें डेफिनेटली 2 वैराइटीज़ होनी चाहिए ताकि दोनों सीज़न जो हैं वो हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आती रहे और हम हमारे ऊपर बर्डन ना ये हॉबी बने। नेक्स्ट जी मैं
रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे पास 7 भाई हैं माशाल्लाह, पुराने हॉबीस्ट हैं, सीजन्स हैं और ये भी लाहौर से आए हैं। ये ज़रा अपना व्यू दें कि बेहतर कैसे किया जा सकता है मज़ीद इस हॉबी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। जैसे कि हॉबी के बारे में बात हो रही है, तो हॉबी की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि इस हॉबी की वजह से इतने अच्छे दोस्त मिलते हैं आपको। आपका उठना बैठना, आपकी महफिल, आपकी जो आपकी सराउंडिंग है लोगों की, वो बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये बड़ा ही मैं कहता हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट है आजकल के यूथ के ऊपर, ख़ास करके कि अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें, ताकि वो लोग बजाय कि किसी गलत हॉबीज़ के अंदर या गलत मुश्किलों में पड़ें, वो ऐसी पॉजिटिव चीज़ों पे काम करें। और आजकल जिस तरह मार्केट चल रही है और सारा कुछ चल रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपको जो भी बर्ड पसंद थे वो आप आजकल इजीली ले सकते हैं, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। और माशाल्लाह जो भी आपके ड्रीम बर्ड्स हैं उनको आप लगाना शुरू करें, राशना डालें, थोड़े थोड़े पेड़ लगाएं और मल्टीपल स्पीशीज़ के ऊपर काम करें, तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आपका डाउनफॉल नहीं फेस करना पड़ेगा। थैंक यू। जी साद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बातें की। और ये जो आपने बात की कि इस टाइम जो बर्ड है वो अपनी एक्चुअल प्राइस में है, दिस इज़ द टाइम कि अगर आप अपना जो फेवरेट बर्ड है वो ख़रीदें तो वो आपको बड़ी मुनासिब प्राइस में मिलेगा और बहुत अच्छे बर्ड इस टाइम अवेलेबल हैं। तो ये टाइम होता है जब ऑफ सीज़न होता है तो आपको अच्छा बर्ड मिल रहा था, फिर जैसे ही ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है तो बर्ड डेफिनेटली हर बंदा जो है वो उससे ब्रीड लेना शुरू हो जाता है, तो फिर अच्छा बर्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम प्राइस भी मुनासिब है और अच्छा बर्ड भी अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइम हमारे साथ हैं जी मसब भाई। मसब भाई भी लाहौर से आए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा हॉबी कर रहे हैं। इनसे ज़रा डिटेल लेते हैं जी कि नेक्स्ट क्या सोचते हैं हॉबी के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि जवाद भाई ने और मलिक इमरान साहब ने मेन चीज़ें तो डिस्कस कर ली हैं, मैं इसमें एक एडिशन करूंगा कि आप जो भी बर्ड की स्पीशीज़ रखते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट रखें, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट जारी रखें। फिर एज अ हॉबी हो, एज अ बिज़नेस हो, दोनों सूरतों में आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि हर सीज़न आपके पास नया चैलेंज होगा, नया टारगेट होगा, आप उसे अचीव करेंगे, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टारगेट्स होंगे। तो इस तरीके से आपका बर्ड भी गंदा नहीं होगा, आपके बर्ड की वैल्यू भी रहेगी, आपके बर्ड की कदर आपकी नज़र में, दुनिया की नज़र में भी रहेगी और आप एक अच्छे ट्रैक पे चलते रहेंगे और दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। थैंक यू जी बस बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि हमें अपने, जब हमारा फोकस हमारे अपने हॉबी के ऊपर होगा तो हमारा हॉबी ग्रो करेगा और हम हर जगह पे रिस्पेक्ट पाएंगे। नेक्स्ट जी हमारे साथ अज़हर मसूद साहब हैं। अज़हर मसूद साहब ने इस हॉबी में माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया है, कनौर किंग कहलाते हैं और हमें कुछ थोड़ा सा हम दुखी भी हैं कि वो इस हॉबी को छोड़ के मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं फैमिली के साथ। हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी चीज़ें होती हैं। तो मैं अज़हर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना जो भी जाते जाते अपना जो हॉबी का निचोड़ है वो ज़रूर शेयर करें, तो कि दोस्तों आपने क्या सीखा है और मज़ीद इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है हॉबी के अंदर। तो अज़हर भाई ज़रा प्लीज़ गाइड करें कि किस तरीके से जो नई जनरेशन है वो इसको इम्प्रूव कर सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग सीनियर्स हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा एक इसमें चीज़ साथ ऐड करूँगा कि अब ये हॉबी जो है ना, खाली हॉबी नहीं रह चुकी है। हम लोग इसको ना हॉबी के साथ साथ एज अ बिज़नेस लेके भी चल रहे हैं। जब हम एज अ हॉबी लेके चलते हैं ना, तो फिर तो हमें बहुत आसानी रहती है कि बर्ड्स के प्राइसेस ऊपर नीचे कुछ भी हो जाते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और तकलीफ़ और फ़र्क उस वक्त होता है जब हम इसे एज अ बिज़नेस लेके चल रहे होते हैं। एज अ बिज़नेस जब भी आप चलें तो कम से कम आपको उन लोगों से महफूज रहना है जो लोग इस हॉबी में डबल शाह बनते हैं। डबल शाह से ये है कि जो लोग आप फ़र्ज़ करें कोई 5 रुपये की चीज़ है और आपको अपने पास बताते हैं कि जी इसके आप 100 रुपये की इसके बच्चे सेल कर देंगे, तो उन लोगों से आप थोड़ा सा महफूज रहें। इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें। एक बर्ड का चार्म आता है, अगर आपने मल्टीपल किस्म के बर्ड्स रखे होंगे तो बर्ड का चार्म आता है। कुछ उसमें चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लिक कर जाती हैं टाइम पे, अगर आपके पास लगी होती हैं और आपके पास उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका वो लग जाता है और क्लिक हो जाती है। बस मैं यही कहूँगा कि मल्टीपल किस्म के बर्ड्स को ब्रीड कराएं और जो इस हॉबी में कुछ जो डबल शाह बन रहे हैं उनसे ज़रा अवॉइड करें। जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जो भी आपकी प्लानिंग है फ्यूचर के लिए उसमें आपको कामयाबी मिले। नेक्स्ट जी माशाल्लाह शेख फ़हीम साहब, हमारे एक बहुत सीनियर हॉबीस्ट, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं बेटरमेंट के बारे में हॉबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह जमील भाई, आपने बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मलक वकास साहब का बहुत शुक्रिया कि इकट्ठ जोड़ किया, सारे फैंसियर इकट्ठे हुए। ये हॉबी की खूबसूरती है कि मिलजुल के रहें, नेगेटिव बात से दूर रहें, हसद बुग़्ज़। देखिए हमारे दीन ने एक ज़ाब्ता हयात दिया
कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और बर्ड्स में भी हम इनको इम्प्लीमेंट करें तो हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हमारी हॉबी अल्हम्दुलिल्लाह आसमान को छुएगी। बुग़्ज़, हसद, बदगुमानी से बचें, और ये हॉबी करने के लिए सबसे पहले अपना शौक़ पैदा करें। आपको शौक़ होगा तो फिर कामयाब होंगे। जैसे कि अज़हर भाई ने बात की कि अगर आपको शौक़ नहीं होगा, आप कैलकुलेशन मारेंगे, आप 1000 का बर्ड लाएंगे, आप कहेंगे यार मैं तो इसके बच्चे, आपने पहले से ज़हन बनाया होगा यार इसके बच्चे तो 5-5 हज़ार के बिकेंगे। ये हॉबी का हिस्सा है, ब्रीड आती नहीं आती, जब नहीं बिकता तो बंदा डिसाइड होकर जो है ना अपने बर्ड भेज देता है और पोस्टें लगाता है, और सब्र नहीं होता। जैसे जवाद शेख साहब ने कहा, इसमें सब्र की बड़ी ज़रूरत है। मेन जमील भाई, इसमें अगर हम सब्र और नेगेटिव बात ना करें, हसद बुग़्ज़ ना रखें और बदगुमानी ना रखें, तो हमारी हॉबी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे खूबसूरत लोग पाकिस्तान में, जैसे खूबसूरत अच्छे लोग हॉबी कर रहे हैं, ये हमारी हॉबी, वो दिन मैं दूर नहीं देखता कि जब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया में हम इसका जो है ना नाम होगा हॉबी का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आपका, माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी दोस्तों, नेक्स्ट जी हमारे साथ बैठे हुए मुगीस भट्ट साहब लाहौर से, माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर तरह का बर्ड ब्रीड करवा चुके हैं, और जो इस टाइम इन्होंने माशाल्लाह अलेक्जेंड्रियन की म्यूटेशन में नाम कमाया है। मेरा ख्याल एक बड़ा नाम है। इनसे पूछते हैं कि क्या सोचते हैं कि हॉबी को कैसे मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हॉबी बहुत अच्छी है। मुगीस भाई, मज़ीद आप क्या सोचते हैं कि जो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, तो कैसे इसमें मज़ीद दोस्त इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़रा गाइड करें। सबसे पहले तो जमील भाई मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी हॉबी की जो है ना, सबसे ज़्यादा जैसे सारे भाइयों ने बोला, ये खूबसूरती है कि हम सारे एक दूसरे के साथ चलें, नेगेटिव बातों से परहेज़ करें, पॉजिटिविटी के साथ चलें। और सबसे जो पहली चीज़ है ना, वो ये है कि अगर किसी भाई के साथ किसी को कोई एतराज़ है, कोई गिला है, कोई किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ है, तो आप उससे पर्सनली कॉल करके करें, ना कि आप फेसबुक के ऊपर जो है ना उसकी जो है ना वो सबको जो है ना वो यानी सबको यानी क्या कहते हैं उसको कि मजबूर सब जितने भी हैं ना हॉबीज, जैसे सपोज कोई बजरी वाले हैं तो कि जी बजरी वाले ऐसे कर रहे हैं, लब्बड़ वाले हैं तो जी लब्बड़ वाले ऐसे कर रहे हैं। अगर किसी एक पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे पर्सनली करें, ना कि फेसबुक के ऊपर आप सबको जो है ना वो तनकीद का निशाना बना दें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसको कैसे जो है ना बेहतर कर सकते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम लोकली जो हमें चीज़ मिल रही होती है ना, हम ये नहीं देखते कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, जब हम लोग इंटरनेशनली उसकी प्राइस वगैरह चेक करें, फिर उसको जब हम कंपेयर करें अपनी यहाँ की प्राइस के साथ, तो हमेशा जो है ना वो कहते हैं ना कि बेड़ा गर्क उस सूरत में होता है कि एक चीज़ आपको मिल रही है बाहर से लाख रुपए की, और यहाँ पे वही चीज़ अगर आपको 10 लाख रुपए की मिल रही है तो वो चीज़ लेने से पहले ही जो है ना वो प्रेज़ करना चाहिए। ऐसी चीज़ आप लें ही ना। और किसी से कोई एतराज़ है, कोई गिला है, वो किसी बड़े फैंसियर से आप रुजू करें। और आपस में अगर कोई आप नेगेटिव पोस्ट देखते हैं तो उसको उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो ना जायज़ है, उसको पर्सनली जो है ना उसको जो है ना देखें कि इसको हम जो है ना वो बेहतर जो है ना कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी मुगीस भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं भी इस बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा कि अगर कोई सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट आता है तो ज़रा देखें सही कि उस बंदे की कंट्रीब्यूशन क्या है। मोस्टली जो नेगेटिव कमेंट करने वाले होते हैं उनकी अपनी कोई बेस नहीं होती, ना वो बड़े पेरेंट्स वाले होते हैं ना वो छोटे पेरेंट्स वाले होते हैं, वो जस्ट चस्का पार्टी होती है। तो अगर कोई किसी ने बड़े पेरेंट्स के खिलाफ बात कर दी तो वो लबड़ वालों के साथ या दूसरे छोटे बर्ड्स वालों के साथ शुरू हो जाते हैं, या छोटे बर्ड्स के ऊपर कमेंट कर दिया तो ये आपस में ये इख्तलाफा शुरू हो जाते हैं। तो इसको देखा करें कि जो बंदा कर रहा है उसके पास कुछ बर्ड भी लगा है, उसकी बेस क्या है, क्योंकि जो प्रॉपर ब्रीडर हजरात हैं उनके पास इतना टाइम नहीं इन फजूल बातों का, वो अपना अपना हॉबी में लगे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये जितना एक मसरूफ़ हॉबी है इसके लिए इसमें फजूल बातों का टाइम होता ही नहीं है। तो ये जो वेले लोग होते हैं जिनके पास एक आधा जोड़ा लगा होता है, वो कोई ना कोई कमेंट कर देते होते हैं, तो उनको इग्नोर किया करें और अपना डायरेक्शन में रहेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह जी। जी नेक्स्ट हमारे साथ ही मोहम्मद यासिर साहब हैं जी, रहीम यार खान से, और हॉबीस्ट है माशाल्लाह। इनसे डिस्कस करते हैं कि क्या चांसेस हैं हॉबी में मज़ीद इम्प्रूवमेंट के। जी प्यारे भाई। जी सबसे पहले तो सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो हॉबी है ना ये बहुत ही प्यारी हॉबी है, और सब भाई जो है ना हम एक होके काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम। इसमें ना एक चीज़ बहुत अहम है, वो है ईमानदारी। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, एक चीज़ को
जो उसमें कोई फॉल्ट है वो बता के सेल करेंगे, और जो उसमें कोई मसला मसाइल है वो बता के सेल करेंगे, तो इसमें जो है वो हमारे रोज़ी में इजाफ़ा होगा और इस हॉबी में भी इजाफ़ा होगा। और दूसरा जो है वो जिस तरह भाई ने सबने बात की कि नेगेटिव सोच को ख़त्म करना होगा, सबको एक होकर चलना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह इस हॉबी को हम मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपका मैसेज बहुत ही प्यारा है। मैं एग्री करता हूँ कि हमें सबसे पहले जो ईमानदारी है, जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है, उसको पकड़ना होगा कि हम अगर कोई बर्ड में फॉल्ट है तो हम क्लियर बताएं ताकि हमारे काम में बरकत हो। नेक्स्ट